सबसे पहले जो अब शुरू करने वाले हैं उन बिगिनर्स के लिए मैं आपको स्टॉक मार्केट के क्या बताने वाला हूं, कुछ नियम कहां से लाए पैसा, तो जरा समझो। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, अगर आप बिगिनर हो, पहली बार ही अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, तो एक बात समझ लेना, आप जितना भी पैसा कमाते हो उसका 5 से 10% ही आपको शेयर मार्केट में रिस्क उठाना है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप सारा का सारा लगा दो, नहीं। आपके पास बहुत सारा पैसा है, सारा का सारा नहीं लगाने की जरूरत है। मतलब थोड़ा बहुत भी पैसा, जैसे 1000 रुपए भी है तो मैं बोलूंगा 100 रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा, 10%, बस इतनी सी रूल बना लो अपनी जिंदगी की। आपके पॉकेट में जितना पैसा है सोच लेना उसका 10% मेरे को शेयर मार्केट में डालना है, वो भी स्टडी करके। तो पहला रूल क्या है, डोंट वांट टू पुट योर होल मनी, नहीं, मैं इन्वेस्ट करूंगा 5 से 10%, दैट इज ऑफ माई इनकम, जितना मेरे पास पैसा है उसका 5 से 10% ही मैं डालूंगा। पहला टिप, ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं उठाएंगे। दूसरा टिप क्या है, इन्वेस्ट करूंगा डिफरेंट कंपनीज में। ऐसा नहीं जो पैसा इकट्ठा हुआ तो मैंने एक ही कंपनी में सारा डाल दिया। कल को मान लो आपने पैसा इकट्ठा किया, 10,000 रुपए टोटल हो गए, तो 10,000 रुपए टोटल, अच्छा अरविंद सर ने बताया था हाँ हीरो मोटोकॉर्प बहुत अच्छी है, अरे हीरो मोटोकॉर्प के 2 शेयर भी नहीं आएंगे। बेटर है उन 10,000 को आप डिवाइड करो, 5 कंपनी सेलेक्ट करो और 5 कंपनी में 10,000 रुपए डालो आप, कि आपके पास जितना भी पैसा है उसको आप डाइवर्सिफाई करो, एक साथ एक ही कंपनी में मत लगाओ। तीसरा, कंपनीज जो कि रेपुटेटेड है, जिनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, जिनको आप बरसों से जानते हो, बरसों से आपने देखा है, उन कंपनीज में पैसा लगाओ। इंडियन ऑयल कौन नहीं जानता, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये एसबीआई, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचपी, ये सारी कंपनियां लिस्टेड है। ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ बेसिकली जो सेफ है, समझ रहे हो, जो बहुत सालों से चलती आ रही है, जो कभी बंद नहीं हो सकती। ये तीसरा नियम। चौथा नियम, इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली कभी मत करो। मेरी बात सुन रहे हो लेकिन पूरी एनालिसिस खुद से भी करना कि अरविंद सर बोल रहे हैं जो सही है क्या, मैं एक बार देख तो लूं। ऐसा नहीं अरविंद सर ने बोल दिया करना है, नहीं, मेरी बात को भी तोल लो। मैं आपसे कहूंगा कि मेरी राय है, ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं क्योंकि मैंने भी कमाया है, मैंने पैसा बढ़ता देखा है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आज मैं आपसे सीक्रेट खोल रहा हूं, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा मेरी बातों को आप तोल लेना, जाओ अच्छे से रिसर्च करो, हो सकता है कि कहीं मुझसे गलती हो गई हो। अगर आप रिसर्च कर लोगे तो मेरी गलती करेक्ट कर दोगे। तो आप ब्लाइंडली किसी भी ट्रस्ट मत करो। ऐसे किसी ने बोल दिया हाँ हाँ वो शेयर बढ़ेगा, बहुत बर्बाद हुआ, ऐसे करके मत करना, अपनी रिसर्च करना, समझ रहे हो। चौथा, बस ब्लाइंडली डोंट इन्वेस्ट बिकॉज एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन दैट। ऐसा मत करो कि सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो पागलों की तरह तुम भी करोगे। अपनी रिसर्च करो, खत्म करो। मैंने मेरी बताई क्योंकि मेरे पर्सनल उसमें व्यूज हैं। मैंने मेरी बताया मैं एचडीएफसी में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद बैंक में अपना अकाउंट होल्ड करता हूं। एसबीआई में क्यों कर रहा हूं, मेरे पापा का बरसों से अकाउंट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे घर पे एफएमसीजी के प्रोडक्ट आते हैं, ज्यादातर उसके एफएमसीजी एचयू के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के। आईटीसी में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद देखता हूं, अगर कुछ कॉपी लेता हूं, कुछ पेन लेता हूं, ठीक है, घर पे आईटीसी का आशीर्वाद का आटा आता है, घर पे आशीर्वाद का आटा आता है, आईटीसी कंपनी का है। कॉपी में लिखते हो आईटीसी की कॉपी है, वो खोल के देखो, समझ रहे हो। घर पे खुदा ना खास्ता किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो वो आईटीसी की सिगरेट है। और आईटीसी के बहुत प्रोडक्ट आते हैं, आईटीसी के खुद के 5 स्टार होटल्स भी हैं, तो आईटीसी और बहुत कुछ आता है, बिस्किट आते हैं आईटीसी के, इसलिए होल्ड करके रखा हूं मैं किसी कहने से होल्ड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जल्दी और हड़बड़ी में ना तो खरीदो ना ही बेचो, इतने एक्साइट मत हो ना ही सैड हो। मार्केट में हलचल चलती रहती है। 2008 में डिप आया था, मार्केट एकदम क्रैश हो गया था। ऐसे डिप आपको शायद 2000 कितने 16 में 2016-17 में डिप आया था। तो घबराओ मत, भागो मत। पता है जब डिप आती है ना, उस टाइम पे जो शेयर मार्केट को समझते हैं वो खुश हो रहे होते हैं, अब आ गई अपॉर्चुनिटी। जो रिटेलर्स होते हैं ना, हमारे जैसे छोटे लोग, डर जाते हैं कि पैसा निकाल के भागने लगते हैं। मैंने ये नियम तो सीखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लर्न द थिंग्स। डरो मत, भागो मत। रिटेलर्स को भागना नहीं होता है, यहीं से तो बाकी लोग फायदा उठा जाते हैं और हम डर के भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, तो डरने का नहीं। अब फाइनली आते हैं, अच्छे से रिसर्च कर लो। वॉरेन बफेट कहता है कि सारे प्रिंसिपल में मेन चीज ये है कि अच्छे से कंपनी की रिसर्च कर लो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ अच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है जाओ पहले डीमेट अकाउंट खुलवाओ। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, डीमेट अकाउंट है नहीं, तो जाओ और जाओ के सबसे पहले डीमेट अकाउंट